डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक टू चैप्टर 10 रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या मांगा गया है हमसे क्वेश्चन में, पहले हम इसको रीड करते हैं। कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y and x फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करना है ऑफ y एंड x को, ठीक है। इसी मंदरजा सेल डेटा पे जो डेटा हमारे पास गिवन है, व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। कहता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब आप इसको भी फाइंड आउट करें। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, इसको आप फाइंड आउट करें। एंड व्हाट डज इट मीन, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ठीक है। डेटा हमारे पास है कि अगर x 3 है तो y 10 होगा, 5 है x तो y 12 होगा, x 6 है तो y 15 होगा। इसी तरह अगर x 9 है तो y 18 होगा, x 10 है तो y 20 होगा, x 12 है तो y 22 होगा, x 15 है तो y 27 होगा, x 20 है तो y 30 होगा, x 22 है तो y 32 होगा, x 28 है तो y 34 होगा। इस तरह अगर x 32 है तो y 36 होगा, अगर x 34 है तो y 38 होगा। ये टेबल हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सॉल्यूशन में पहले हमने लिखा है गिवन डेटा इज़ गिवन इन द टेबल। इसी टेबल में हमारे पास डेटा गिवन है कि x 3 होगा, अगर x 3 होगा तो y 10, x 5 तो y 12। इस तरह अगर आप जाते रहे तो लास्ट में अगर x 32 है तो y 36 है, अगर x 34 है तो y 38 है, ठीक है। ये डेटा टेबल हमारे पास गिवन है। अब रिक्वायर्ड की तरफ हम चलते हैं कि रिक्वायर्ड हमसे क्या मांगा गया है। टू कंप्यूट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x। हमने क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y एंड x को हमने फाइंड आउट करना है। आल्सो टू फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, और रिग्रेशन कोफिशिएंट को भी हमने फाइंड करना है। एंड व्हाट डज इट मीन, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये भी हमने लिखना है यहाँ पे। प्रोसीजर, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ y एंड x इज, जनरल इक्वेशन हमने लिखा है कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ y एंड x क्या है, जिसको हम y कैप से रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी एक्स। ये a b जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये रियल नंबर हो सकते हैं। और इसके साथ दो नॉर्मल इक्वेशन भी हमको दिए गए हैं, समेशन हमने लिख लिए, दो नॉर्मल इक्वेशन भी इसके साथ हमने लिख लिए। समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और इसके साथ दूसरा लेखा है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाए। नेक्स्ट पेज पे लिखा है नाउ द कंप्यूटेशंस needed for regression line are given in the following table. Now the computation needed for the regression line are given in the table. इसी टेबल में कंप्यूटेशन मतलब क्या है कि रिग्रेशन लाइन के लिए या रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन के लिए जो चीज़ें आपके पास दरकार होती हैं, मतलब जिन चीज़ों की आपके पास ज़रूरत होती हैं वो इसी टेबल में दिए गए हैं। क्या होती हैं, एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत होती है, वाई स्क्वायर की भी ज़रूरत होती है, एक्स वाई की भी ज़रूरत होती है। इस तरह ये एक्स वाई और इसके समेशन की भी हमारे पास ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई। ये टेबल भी हमने बनाना है। एक्स 3 वाई 10, ये डेटा, ये एक्स और वाई का डेटा जो है ये तो हमारे पास गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, ये डेटा है, ठीक है। ये टेबल इसी टेबल से लिया गया है। अच्छा, ये तो एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो लिख लिए, और ये वाई की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो लिख लिए। फिर हमने इसको ऐड किया, इससे हमारे पास क्या आ गया 196, और
को ऐड करने से क्या आता है 294। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 28 का स्क्वायर 784, 32 का स्क्वायर 1024, 34 का स्क्वायर 1156, मतलब कि 1156। इसी तरह फिर वाई का स्क्वायर ले लें। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 27 का स्क्वायर 729, 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर 1024, 34 का स्क्वायर 1156, 36 का स्क्वायर 1296, 38 का स्क्वायर 1144। अब फिफ्थ कॉलम में हमने क्या लिखा है, एक्स वाई का प्रोडक्ट। 10 3 30, 12 5 60, 15 6 90, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 9 162, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200, 22 मल्टीप्लाई बाई 12 264, 27 मल्टीप्लाई बाई 15 405, 20 मल्टीप्लाई बाई 30 600, 22 मल्टीप्लाई बाई 32 704, 28 मल्टीप्लाई बाई 34 952, 32 मल्टीप्लाई बाई 36 1152, 1152, 34 मल्टीप्लाई बाई 38 1292। अब इसके समेशन से फर्स्ट कॉलम जो है जहाँ पे एक्स की वैल्यू है, इसके समेशन से 196 आते हैं। 196 यहाँ पे आ गया। और सेकंड कॉलम में जो वाई की वैल्यू है टेबल में गिवन है, यहाँ पे 294 आता है इसके समेशन से। थर्ड कॉलम में समेशन एक्स स्क्वायर से क्या आता है, इन सब को ऐड करें। ठीक है, ऐसे आपके पास आएगा 4468। फिर इसी फोर्थ कॉलम में इन सब को ऐड करें, आपके पास क्या आएगा, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8226। इसी तरह फिफ्थ कॉलम में इन सब को ऐड करें, आपके पास क्या आएगा 5911। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स का मीन लेना है। एक्स का मीन किस तरह लोगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी एन। समेशन एक्स क्या है 196 और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपके पास 12 पॉइंट आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है हेयर एन इज इक्वल टू 12, मतलब क्या है कि 12 पॉइंट है, हेयर एन इज इक्वल टू 12। 196 को डिवाइड करें 12 पे, आपके पास आंसर आएगा 16.33। ठीक है, तो आपके पास एक्स का मीन क्या आ गया 16.33। अब नेक्स्ट पेज पे जाए, वाई का मीन भी हमने फाइंड आउट करना है। वाई का मीन आपके पास क्या आएगा, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। समेशन वाई किसके बराबर है 294, जो कि हमने सेकंड कॉलम में फाइंड आउट किया है। और एन का तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ पॉइंट है और वो 12 है। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया। ये एक्स की वैल्यू जो है, अगर आप इसको काउंट करें इन सब को, तो इससे तो ये जो होंगे तो ये 12 पॉइंट होंगे। ठीक है, अब 294 को 12 पे आप डिवाइड करें, आपके पास आएगा 24.5। तो वाई का मीन क्या आ गया 24.5।
नाउ फिर हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ वाई एंड एक्स किसके बराबर हैं? ए प्लस बी एक्स। ये बी कोई भी रियल हो सकते हैं और ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ए बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें। हमारे पास जो दो नॉर्मल इक्वेशन थे, इससे हमारे पास बी की वैल्यू निकलता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। एक्स्ट्रा वर्क में मैंने लिखा है एज द नंबर ऑफ पॉइंट एन इज इक्वल टू 12 है। समेशन वाई जो है वो 294 है। अच्छा, ये तो इसके लिए लिखा है। ठीक है, एन जो है 12 फुट किया। समेशन एक्स वाई टेबल पे जाए, समेशन एक्स वाई ये है। ठीक है, क्या है? 594 है। 5911 है। समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 5911 है। ये हमने पुट किया यहाँ पे। और समेशन एक्स जो है वो किसके बराबर है? 196 के बराबर है। ठीक है, समेशन एक्स 196 और समेशन वाई 294 के बराबर है। इस तरह एन 12 है। समेशन एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है? समेशन एक्स स्क्वेयर 4468 के बराबर है। ये लगा लिया। और समेशन एक्स तो 196 के बराबर है, इसका स्क्वायर ले ले। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। किस तरह सिंप्लीफाई करोगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 70,932 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 57,624 डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 53,616 माइनस आप इसका स्क्वायर ले लें, आपके पास आएगा 38,416। इससे आएगा 13,308 और यहाँ पे आएगा 15,200। अगर आप इसको आपस में डिवाइड करें, आपके पास आएगा 0.8755। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8755। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ए इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। ये ए को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। वाई मीन हमने फाइंड आउट किया है, किसके बराबर है? 24.5। अब हमने यहाँ पे लगा लिया। बी की वैल्यू हमारे पास है 0.8755 और एक्स की मीन भी हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे है 16.33। ठीक है, ये लगा लिया। ये तो 24.5 लगा लिया। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? 14.296915। इसको 24.5 से सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आएगा 10.203085। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। ए इज इक्वल टू 10.203085। नाउ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स। अब जो हमने जनरल एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन लिखा था ऑफ वाई एंड एक्स, वो ये है ना, ए की जगह अपनी वैल्यू लगा ले और बी की जगह अपनी वैल्यू। ए की जगह हमने लगा लिया जो हमने अभी फाइंड आउट किया 10.2030। ठीक है, प्लस बी की जगह बी भी अभी हमने फाइंड किया 0.8755 इंटू एक्स, ये लगा लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स्ट्रा वर्क में
A is equal to 10.2030 and B is equal to 0.8755. Also, as the coefficient of regression is इसी b की वैल्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8755। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आ गई। हमारे पास हमसे तीन चीज़ें मांगे गए थे। एक तो ये कि आप कोफिशिएंट ऑफ आप एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें। दूसरा ये कि आप कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करें। तीसरा ये कि इसका मतलब क्या है, विच मीन। अब इसका मतलब की तरफ चलते हैं। विच मीन दैट द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज बाय 0.8755 यूनिट फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन x। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक यूनिट इंक्रीज करें x की वैल्यू में, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी इंक्रीज़ होगी 0.8755 यूनिट्स आपके पास इंक्रीज़ होगी अगर आप x की वैल्यू को 1 यूनिट इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट थी वो भी क्लियर हो गई है। इसमें हमसे तीन चीज़ें यहाँ पे मांगे गए थे। एक तो ये कि आप एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करें, तो जो कि हमने फाइंड किया और ये है। ठीक है, सेकेंडली हमसे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मांगा गया था, यानी b की वैल्यू हमारे पास है 0.8755, जो कि मैंने लिख लिया है यहाँ पे। और थर्ड हमारे पास था कि इसका मतलब क्या है, और ये भी लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है यहाँ पे आप अगर पुट करें, ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपके पास। मतलब क्या है कि अगर आप एक यूनिट इंक्रीज़ करें x में, तो आपकी y जो होगी वो 0.8755 यूनिट्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है, और हमसे जो भी चीज़ें मांगे गए थे इसी क्वेश्चन के अंदर वो हमने यहाँ पे शो किए। ओके, थैंक यू।